तो हेलो दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं जो बहुत से भाई कमेंट्स कर रहे हैं। कम से कम 100 से अधिक कमेंट्स आया है कि भाई बिल्कुल नए बच्चे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का अभी से तैयारी करके कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। तो यह बात मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक फ्रेशर बच्चा हैं यानी न्यू स्टूडेंट हैं, अभी इंटर पास हुए हैं या फिर पहला बार आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है। मैं जो बताता हूँ वो एक्चुअल मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करता हूँ। तो चलिए आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप नया स्टूडेंट है, नए भाई लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन, जो भी मैं बात बताऊँ, स्ट्रेटेजी बताऊँ, वो आप तक जा सके। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप बिल्कुल नए बच्चे कैसे तैयारी करें। आपको पहले आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में क्या होता है भाई कि बिल्कुल कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है। पहले क्या होता था कि पहले फिजिकल होता था, रनिंग जितना बच्चे निकालते थे ना पहले, उसका एग्ज़ाम होता था। तो उसमें क्या होता था कि मतलब थोड़ा लो लेवल के क्वेश्चन पूछा जाता था, मतलब हुबहू स्पीडी साइंस से पूछ लिया जाता था, मतलब ऐसा प्रीवियस ईयर। लेकिन अब क्या होता है कि एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन आ रहा है और वो भी कंसेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है। सारा क्वेश्चन कंसेप्चुअल आ रहा है बिल्कुल। जैसे कि देखिए, इसमें 15 को बायोलॉजी पूछता है और 15 को केमिस्ट्री पूछता है। अब केमिस्ट्री बायोलॉजी में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं और तो उसमें भी मतलब बहुत हेल्प मिलेगा। तो क्या करना है आपको, बिल्कुल पहले नंबर 1 बताते हैं। नंबर 1 में आपको क्या करना है कि केमिस्ट्री बायोलॉजी को बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए केमिस्ट्री बायो पर। क्योंकि केमिस्ट्री बायो पर अगर आपको अच्छा पकड़ होगा तो आपको 30 नंबर का पूछता है, उसमें आपको कम से कम 27-28 नंबर लाना है। 30 में एक आध दो गलती हो जाए वो अलग बात है, लेकिन 28-30 नंबर लाना है। क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत इस बार बढ़ गया है। अब जितना ऑनलाइन क्लास भाई कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ते जा रहा है। तो आपको केमिस्ट्री बायो पर पकड़ा रखना है। 30 नंबर इन्हें हो गया। आपको कंसेप्ट से क्वेश्चन पढ़ना है। कंसेप्ट से आपको कहाँ से पढ़ना है ये भी बताता है। अगर हिंदी मीडियम वाले भाई हैं और इंग्लिश मीडियम के बारे में भी बताएंगे। हिंदी मीडियम के जो भाई हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं, वो खान सर का फाउंडेशन में टेक्निकल केमिस्ट्री और टेक्निकल बायो का कर लें। उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, सारा उसी से आता है। टेक्निकल बायो और टेक्निकल केमिस्ट्री का कोर्स ले लें, फाउंडेशन 200 रुपया का आता है। 200 का बायोलॉजी का आता है और केमिस्ट्री का 200 का, 400 रुपये में आपको 2 कोर्स 30 नंबर पॉकेट में आपको हो जाएगा। और बस आप उसका प्रैक्टिस करते रहिए और खान सर का लगाइए, प्रीवियस ईयर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का करते रहिए। अब बात करते हैं केमिस्ट्री बायो का हो गया खान सर से। और अब आपको बात करते हैं कि अथी के जीके के बारे में। जीके 10 को पूछता है, तो जीके के बारे में आपको बताते हैं कि जीके आप टेलीग्राम पर क्यूज हम कराते हैं, वहाँ पे आप टेलीग्राम पर क्यूज करिए, वहाँ से आपको जीके बरियार हो जाएगा। जीके में कुछ ज़्यादा नहीं आता है, एकदम ऊपर लेवल का आता है जीके। और करंट अफेयर 2 का आता है, वो सब हम टेलीग्राम में लिंक में दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जुड़ जाइए, उस पर क्यूज करिए, जीके आपको बरियार हो। 40 नंबर हो गया। और बच गया मैथ और फिर फिजिक्स। तो मैथ के लिए आपको बताते हैं कि मैथ आप कोई वैसा बैच ले लीजिए, या फिर RWA का लास्ट में नर्सिंग का बैच आता है। जब वैकेंसी निकल रहा है तो RWA का नर्सिंग का कोर्स ले लीजिएगा और उसको आप अच्छा से मैथ्स कर लीजिएगा। मैथ उससे बाहर नहीं जाएगा, केवल मैथ उसमें पढ़िएगा। और फिर आपको अगर लगे कि ना कुछ पढ़ते उसमें पढ़ लीजिएगा। मैथ और फिजिक्स में RWA के कोर्स में पढ़ लीजिएगा, मैथ और फिजिक्स 2 चीज़। आपको नंबर 1 में बताएं केमिस्ट्री, टेक्निकल केमिस्ट्री, टेक्निकल बायो आपको कौन सा से पढ़ना है। ये 30 नंबर इन्हें धोखड़ी में हो गया, एकदम निफिकीर। और मैथ के और फिजिक्स के लिए 10 नंबर RWA के जब नर्सिंग के कोर्स आएगा तब पढ़िएगा। अभी से खान सर का केमिस्ट्री बायो का स्टार्ट कर दिए। 3 इन्हें हो गया 40 नंबर। और जीके के लिए आप टेलीग्राम में जुड़े रहे, जीके आपको बहुत बढ़िया रहे। 10 में 10 आप कर दीजिएगा, बिल्कुल ईजी जीके आता है। मैंने खुद किया है 45 स्कोर। तो ये स्ट्रेटेजी रहा बिल्कुल नए बच्चों के लिए। आप सब लग जाइए, वैकेंसी के चक्कर में अगर आप रहिएगा तो आपको एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा। जो भाई अभी से तैयारी कर रहे होंगे, SSGD की वैकेंसी आया तो आप दोनों पर ध्यान दीजिए। SSGD में केवल मैथ, हिंदी और फिर रीजनिंग बेसिक पढ़ना, उसको 3 घंटा अलग टाइम दीजिए। और नर्सिंग के लिए जो बताए हैं वो करिए। आप दिन में मात्र 8 घंटा टाइम दे दीजिए, आपको दोनों एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।